मौत का खौफ। मौत से ज्यादा खौफनाक शय मौत का डर है। जैसे जैसे जिंदगी का शऊर बढ़ता है, जिंदगी की मोहब्बत बढ़ती है, मौत का खौफ भी बढ़ने लगता है। जिसको जिंदगी से मोहब्बत हो उसे मौत का खौफ क्या हो सकता है। जब इंसान के दिल में मौत का खौफ पैदा हो जाए तो उसकी हालत अजीब होती है। ऐसे जैसे कोई इंसान रात को अंधेरे से भाग जाना चाहे या दिन को सूरज से भाग जाना चाहे, भाग नहीं सकता। कहते हैं कि एक आदमी को मौत का खतरा और खौफ लाहक हो गया। वो भागने लगा, तेज, बहुत तेज। उसे आवाज आई, मौत तेरे पीछे नहीं तेरे आगे है। वो आदमी फौरन मुड़ा और उल्टी सिमत भागने लगा। आवाज आई, मौत तेरे पीछे नहीं तेरे आगे है। वो आदमी बोला, अजीब बात है, पीछे को दौड़ता हूं तो फिर भी मौत आगे है, आगे को दौड़ता हूं तो फिर भी मौत आगे है। आवाज आई, मौत तेरे साथ है, तेरे अंदर है, ठहर जाओ, तुम भागकर नहीं जा सकते। जो इलाका जिंदगी का है वो सारा इलाका मौत का है। उस आदमी ने कहा, अब मैं क्या करूं? जवाब मिला, सिर्फ इंतजार करो, मौत उस वक्त खुद ही आ जाएगी जब जिंदगी खत्म होगी, और जिंदगी जरूर खत्म होगी। जिंदगी का एक नाम है मौत। जिंदगी अपना अमल तर्क कर दे तो उसे मौत कहते हैं। उस आदमी ने फिर सवाल किया, मुझे मौत की शक्ल दिखा दो ताकि मैं उसे पहचान जाऊं। आवाज आई, आईना देखो, मौत का चेहरा तेरा अपना चेहरा है। इसी ने मैयत बनना है, इसी ने मुर्दा कहलाना है। मौत से बचना मुमकिन नहीं। मौत के खौफ का क्या इलाज? इलाज का भी कोई इलाज है? ला इलाज मर्ज मोहलिक मर्ज सिर्फ जिंदगी का आर्जा है, जिसका अंजाम सिर्फ मौत है। जिंदगी एक तवील मर्ज है जिसका खात्मा मौत कहलाता है। रोजे अव्वल से जिंदगी का यही सिलसिला चला आ रहा है कि जिंदगी का आखिरी मरहला मौत है। इससे डरने की जरूरत नहीं, ये जिंदगी का आखिरी हिस्सा है। हम कुशा कुशा उसकी तरफ सफर करते रहते हैं, हम खुद ही उसके पास पहुंचते हैं। जिंदगी के इम्कानात तलाश करते करते हम उस बंद गली तक आ जाते हैं जहां से मुड़ना मुमकिन नहीं होता। आगे रास्ता बंद होता है, हम घबरा जाते हैं और फिर हम शोर मचाते मचाते खामोश हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। मौत ना हो तो शायद जिंदगी एक तवील अलमिया बन जाए, एक तवील दौरानिये का बेरब्त ड्रामा। कोई टीवी चलता रहे और लोग बोर होकर सो जाना पसंद करें। कहते हैं कि एक लाफानी देवी को एक जवान और खूबसूरत लेकिन फानी इंसान से मोहब्बत हो गई। उसने गलती को महसूस किया कि ये तो फानी इंसान है, मर जाएगा। वो देवताओं के अजीम सरदार के पास गई कि ए अजीम देवता, मेरे महबूब को लाफानी बना दो। देवता ने कहा, यह नहीं हो सकता, इंसान को मौत का हकदार बनाया जा चुका है। देवी ने इसरार किया, फैसला हो गया कि इसे मौत नहीं आएगी। देवी खुश हो गई। वक्त गुजरता गया, बुढ़ापा आया, खूबसूरत चेहरे पर झुर्रियां नजर आने लगी, तवानाई कमजोरी की जद में आ गई। वक्त गुजरता गया, बेनाई रुखसत हो गई, समात बंद हो गई, यादाश्त खत्म सी हो गई, मुजमहल हो गए कव्वा सारे। वो इंसान चिल्लाया, ए देवी, खुदा के लिए मुझे निजात दिलाएं, इस अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवी ने अपनी दूसरी गलती को भी महसूस किया, फिर हाजिर हुई देवताओं के अजीम सरदार के पास कि ए देवताओं के बादशाह, मेरे महबूब को मौत अता करो, इंसान को इंसान का अंजाम दे दो। बस यही राज है कि इंसान को इंसान का अंजाम ही रास आता है। बात समझने की है, घबराने की नहीं। मकाम गौर का है, खौफ का नहीं। जिंदगी सिर्फ अमल ही नहीं, अरसा भी है। अगर सिर्फ अमल होता तो कोई हर्ज ना था। इस अमल के लिए एक वक्त भी मुकर्रर हो चुका है। इस वक्त के अंदर अंदर ही सब कुछ होता है, क्योंकि इस वक्त के बाद कुछ भी नहीं होना। हमारा होना सिर्फ ना होने तक है। अगर हम जिंदगी को देने वाले का अमल मान लें तो इसके खत्म होने का अंदेशा न रहे। देने वाला ही जिंदगी लेने वाला है। डर की क्या बात है? दिन बनाने वाले ने रात बनाई,
رات بنانے والا یہ دن طلوع کرتا ہے، پہاڑ بنانے والا دریا بناتا ہے، صحرا بنانے والا نخلستان پیدا فرماتا ہے، زندگی تخلیق کرنے والا موت کو پیدا فرماتا ہے۔ یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، ہم صرف اس کی عطا کیے ہوئے حال سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ اس نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ دیکھا جائے کہ کون کیا عمل کرتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی تو ایسا انسان نہیں آیا جو گیا نہ ہو۔ کوئی پیدائش موت سے بچ نہیں سکتی۔ جو کچھ بھی ہے نہ ہوگا، ہر شے لا شے ہو جائے گی، مگر اس کی اپنی ذات جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ بے مصرف زندگی کی سزا موت کا خوف ہے۔ با مقصد حیات موت سے بے نیاز، موت کے خوف سے آزاد، اپنے مقصد کے حصول میں مصروف رہتی ہے۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن ان کی موت ان کی عظمت میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ موت انسان سے اس کی بلند نگاہی، بلند خیالی، بلند ہمتی چھین نہیں سکتی۔ وہ لوگ موت کے سائے میں زندگی کے ترانے گاتے ہیں، زندگی کا نغمہ الاپتے ہیں۔ زندگی کے اس مختصر عرصے میں جواں ہمت آسمانوں کو چھو آئے، عالی مرتبت عرش کی بلندیاں سر کر آئے، اور کم حوصلہ اپنے اندیشوں کے خول سے باہر نہ نکلے۔ موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے۔ موت کے لیے تیار رہو، موت کا خوف نہ کرو۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کی رخصت کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم صاحب تاثیر اسی بزرگ کو کہتے ہیں جو ہماری بیٹیوں کو رخصت کرا دے، اور صاحبان تاثیر ہیں کہ جدائیوں کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، کیونکہ جدائی تو آخر ہو ہی جانی ہے۔ ایک آدمی کا باپ فوت ہو گیا، وہ بڑا رویا، بڑا پریشان ہوا۔ موت نے ظلم کیا، اسے چین نہ آیا۔ اس کے گروہ نے کہا، تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کچھ دنوں ہی کی تو بات ہے، تم بھی اپنے باپ کے پاس پہنچا دیے جاؤ گے۔ بس یہی ہے موت کا راز یا زندگی کا راز، کہ ہم کچھ عرصہ اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ سے جا ملتے ہیں۔ ڈر کس بات کا؟